हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद सोनू मौर्य चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, बीजगणित में हम कब किसी चर को जीरो रखते हैं। देखो क्या बात होती है, यदि ए प्लस बी यदि हम सात बात करें तो आप इससे डिसाइड ये नहीं कर सकते कि ए 6 होगा या एक ये होगा, या आप कह सकते हैं ये 0 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 3 हो सकता है। मतलब कि दो यदि वेरिएबल हैं तो इसके लिए दो इक्वल वाले होने चाहिए। या यदि हम कहें a माइनस बी, तब हम कह सकते हैं a माइनस बी बराबर 1। तब हम कह सकते हैं कि a बराबर 4 होगा, a बराबर 4 होगा और b बराबर 3 होगा। ऐसे इसमें हम नहीं कह सकते कि ये 6 होगा या ये 1 होगा या ये 0 होगा या 1 7 होगा। तो हमको ये दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि ये ना दे रखा हो a प्लस बी 7 हो तो इसके लिए हमको, या यदि ये दे रखा हो ए बी बराबर 12 हो, तब भी हम मान निकाल सकते हैं कि बराबर। इससे देखिए, यदि ए प्लस बी 7 हो, ए गुणे बी 12 हो, तो हम कह सकते हैं ए 4 होगा, बी 3 होगा। यदि बी भी 3 हो सकता है, लेकिन इससे भी कोई क्लियरिटी नहीं है। इससे बिल्कुल क्लियरिटी कि ए 4 बी 3 होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप कहें कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, तो कोई आपसे कहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें, तो आप क्या कह सकते हैं? आप बता सकते हैं इसमें ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान। मतलब आपको इसके लिए तीन इक्वेशन की ज़रूरत है। या तीन इक्वेशन नहीं है तो आप बी सी को या किसी को दो को आप जीरो मान सकते हैं। दो को जीरो मान सकते हैं। यदि ए बराबर जीरो माना जाए, यदि बी बराबर भी जीरो माना जाए, तो क्या कहेंगे हम? सी बराबर तब क्या हो जाएगा? सी बराबर 9 हो जाएगा। इधर भी जीरो रख देंगे ना, तो बी स्क्वायर बराबर भी जीरो हो जाएगा। बी बराबर ये जीरो रखेंगे ना, तो बी बराबर जीरो और सी बराबर जीरो, तो बचा क्या? तो सी स्क्वायर। सी बराबर 9, 9 9 है 81। आप इससे ये समझ पाएंगे कि दो यदि वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत होती है, और ये तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन की। ये तीन वेरिएबल है, आपके पास दो इक्वेशन है, तो आप किसी को जीरो बना सकते हैं। उसी पर आधारित ये प्रश्न यदि कह रहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 हो तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए 38 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा? देखो, वेरिएबल तीन है, ए बी सी। वेरिएबल इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन मतलब कितने बार बराबर लगा है? एक दो, दो बार लगा है, तो मतलब हम किसी एक को जीरो कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं सी बराबर जीरो रखने पर, सी बराबर जीरो रखने पर तो हम क्या कहेंगे? तब कहेंगे हम ए प्लस बी बराबर 11, और यदि सी इसमें जीरो रख दें, ये जीरो तो बचा क्या? ए गुणे बी बराबर 38, और यदि इसमें भी सी रख दे तो ये जीरो बचा क्या? मतलब हमको मान ज्ञात करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और इस रूप में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सबसे बेहतरीन फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट बंद ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक, इसके नीचे ये देखो, a प्लस बी कितना है? 11। ए बी कितना है? 11 का स्क्वायर और माइनस 3 ए गुणे बी कितना है? 38। तो हम क्या कहेंगे? 11, ये 121, ये माइनस 114, तो ये कहेंगे हम 11 और गुणे 7, तो 11 सती 77
मतलब इस सेकंड ऑप्शन, ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।